सोल में तारा तारा डिवाइन 1221 में फिर से एक बार आपका इस रहस्यमय दुनिया से स्वागत करती हूँ। रहस्यमय कैसे? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी किसी रहस्य से कम नहीं है और मैं इसी रहस्य से रूबरू कराने के लिए इस चैनल को मैंने शुरू किया है और मैं चाहती हूँ इस चैनल से आपको बहुत सारे रहस्यों का पता चले। धीरे धीरे मैं हर रहस्य को आपके सामने लेकर आने वाली हूँ ताकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आप गहराई से जान सकें। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि जो आपके जीवन में व्यक्ति है वो पिछले जन्म का ही आपका कोई ट्विन फ्लेम है या कोई आपका कोई इस तरह से कोई शत्रु तो नहीं है ये, या फोर्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है। तो इस चीज को हम कैसे जान सकते हैं, इसी के ऊपर शायद पर्दा हटाने आई हूँ यहाँ पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी प्यारी सी जर्नी के बारे में जानने से पहले तो कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज बनता है यहाँ पर। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं यहाँ पर, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सभी का हक है कि गहराई से इस जर्नी के बारे में जाने। आपके साथ साथ और लोगों को भी पता चले कि इस जर्नी में हम कैसे अवेक हो सकते हैं, कैसे सहारा मिल सकता है आगे। और बिना ज्ञान के तो आपको कुछ भी इस जर्नी में रास्ता नहीं मिलने वाला है। इसीलिए काफी मेंटोर किसी भी जरिए जैसे जैसे डिवाइन आपको बताते चले जाते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा भी ये सोल पर्पस है कि मैं आपको उस अंधेरे से बाहर लेकर आऊं और इस जर्नी की खूबसूरत सैर करवाऊं। ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बस हम इसे ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि जो क्या आपके जो ट्विन फ्लेम है, कैसे उनके साथ आपका जुड़ाव आप फील करते हैं, या कैसे आप क्लियर कर सकते हैं कि ये आपके ट्रू ट्विन है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के रहस्य की। यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि यहाँ पर ये बहुत प्यारी जर्नी है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। और ट्विन फ्लेम के क्या रहस्य है? तो ट्विन फ्लेम दो आत्माओं का नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं, इनका मिलन होता है। कुछ ज्ञान की बातें बता रही, उसको ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि सृष्टि में शुरुआत में एक आत्मा के को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक डिवाइन फेमिनाइन यानी एक दिव्य स्त्री ऊर्जा और दूसरा दिव्य पुरुष ऊर्जा डिवाइन मैस्कुलाइन के रूप में। इन दोनों का उद्देश्य था कई जन्मों का में अनुभव लेकर अंततः एक यूनियन की ओर बढ़ना, यानी रियूनाइट होना या फिर रीयूनियन होना। जब ये यूनियन में आते हैं तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। पिछले जन्म के संबंध यानी पास्ट लाइफ जो कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम का संबंध सिर्फ एक जन्म का नहीं होता है। वे कई जन्मों से एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ते रहते हैं। कभी वो जीवन साथी के यानी ट्विन फ्लेम की आपस में शादी भी होती है। कभी वो गुरु और शिष्य में, क्योंकि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन गुरु के रूप में डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पर लर्निंग भी करवाते हैं। कभी परिवार के सदस्य यानी हमारे ही किसी रिलेटिव के रूप में ही वो व्यक्ति हमारे सामने आ खड़े होते हैं, या कभी शत्रु के रूप में। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके फोर्स ट्विन है, आपके इतना टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ये कैसे हमारे ट्रू ट्विन होते हैं? ये किसी भी रूप में आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अवेक होती चली जाती है तो इनके प्रारूप चेंज होते चले जाते हैं, इनकी लेयर्स निकलती चली जाती है। यानी जो लेयर आपको ऊपर दिखाई दे रही है वो काम है डिवाइन फेमिनाइन को उतारना। जैसे जैसे क्लॉकवाइज डिवाइन फेमिनाइन अपनी ऊर्जाओं को एक्टिवेट करती चली जाती है, एंटी क्लॉकवाइज इनकी ऊर्जा घूमनी शुरू हो जाती है और उनकी लेयर निकलना शुरू हो जाती है। और अवेकन होकर जब आपके पर्सन वही व्यक्ति आपके सामने आता है, तब आपको पता चलता है कि हाँ, वाकई में ये व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका है और यही हमारा ट्रू ट्विन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो आपके जन्म होते हैं वो क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? कर्मा को संतुलन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपके कर्मा अप्स एंड डाउन रहते हैं। यहाँ पर मोस्टली आपने देखा होगा कि आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, एनर्जीज रहती है, उनमें या तो बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एक्टिवेट होता है या बहुत ज्यादा फेमिनाइन एक्टिवेट होती है। किसी में भी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों बैलेंस नहीं होते। और जो बैलेंस होते हैं वो उनको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, या जो बैलेंस करते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, यानी उनको इस जन्म में मौका दिया गया है कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। आपके मास्कुलाइन सूर्य की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, और फेमिनाइन मून की ऊर्जा से कनेक्ट होती है यहाँ पर। इसीलिए कहते हैं कि फुल मून और न्यू मून में यहाँ पर अटैक होते हैं और इमोशंस ब्रेक होते हैं। यहाँ पर अब आपको आत्मिक घाव यानी सोल वुंड से गुजरना होता है, जिसको सोल शोक कहते हैं। इसमें आपके जख्म उभर कर भरने शुरू होते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और आपको पता चलता है कि आपका पर्पज क्या है इस पृथ्वी लोक में आने का।
आप कई ऊर्जाओं से कनेक्ट होने लगते हैं, आपके जीवन में मेंटोर आते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपको इस जर्नी का काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जो रहस्यमय बातें मैं आपको बता रही हूँ, वो बातें आपको बहुत कम पता चलेंगी, क्योंकि पिछले 5 साल से मैंने जितनी खोज की है इस जर्नी की, तो मुझे बहुत चीज़ें इसके सामने आई है और इसी के द्वारा मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। ताकि आप इस जर्नी में, इस बर्थ में अपने यूनियन तक जा सके और अपने डीएमटीएफ को बैलेंस कर सके। आपका अधूरा कर्म जो होता है, अनफिनिश्ड कर्मा जिसको बोलते हैं, पिछले जन्मों की जो रिश्ते या भावनाएं अधूरी रह जाती है, वे इस जन्म में ट्विन फ्लेम के रूप में फिर से उभर कर आती है ताकि पूरी हो सके, यूनियन में आ सके। आत्मिक व्रत या वादा यानी सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आत्माएं जन्म लेने से पहले एक दूसरे के साथ वादा करती है, यानी हायर सेल्फ एक दूसरे के साथ वादा करती है कि हम इस बार एक दूसरे को जागृत करने के लिए मिलेंगे। ये मिलन सुखद भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि हम ऑलरेडी जागृत हैं, यहाँ पर एक दूसरे से जानते हैं, या ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। ज्यादातर देखा जाए तो जीवन काफी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आप पृथ्वी लोक में क्या आते हो, कर्मा क्लीन करने आते हैं यहाँ पर। मिरर इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम आपका आईना होता है, मिरर होता है यहाँ पर। जो चीजें आपके भीतर छिपी होती हैं, चाहे वो डर हो, असुरक्षा हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, गुप्त शक्तियां हो, वो सब बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है। आपका ट्विन उन्हें ही उबार कर आपके सामने लाते हैं, यानी जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन अवेक होते हैं, तो उनके अंदर के जितनी भी भय होते हैं, क्रोध होते हैं, या उनकी आत्मिक ऊर्जा होती है, उनको असुरक्षा फील होती है, वो सिक्योर होना चाहते हैं, ये सब क्या है, एक तरह के इनके कर्मा है। तो जब इनका आत्मिक विकास होता है, आप एक दूसरे को अवेक करने में सहायता करते हैं, तो आपका आत्मिक विकास आपको आपकी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए यहाँ पर जागरूक होता है। अधूरी प्रेम कहानी यानी अनफुलफिल्ड लव स्टोरी। कई बार पिछले जन्मों में ये प्रेम अधूरा रह जाता है, तो इसलिए इस जन्म में ये आत्माएं फिर से मिलती है ताकि उस प्रेम को समझ सके। लेकिन यह सब अशक्ति से नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम से पूरा होता है। आपको मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, जैसे कहा जाता है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक जर्नी नहीं, लेकिन ये एक प्रेम की जर्नी है। यहाँ प्रेम होता है सात्विक तरीके से, प्रेम होता है स्पिरिचुअल तरीके से। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम आपस में प्रेम नहीं करते, प्रेम करते हैं आपस में, साथ में रहते हैं, शादी भी होती है यहाँ पर, लेकिन उनका सोल पर्पस होता है साथ में। उनके बीच में घनिष्ठता आत्मिक रूप से होती है यहाँ पर। जब ये दोनों एक हो जाते हैं, जब तक ये अवेक नहीं होते, तो एक दूसरे के कहीं न कहीं ईर्ष्या से भरे रहते हैं, एक दूसरे से भागते हैं, रन चेज़ की प्रक्रिया चलती रहती है। जब इनका बहुत खूबसूरती के साथ पूरे अवेकन होकर यूनियन होता है, तो इनसे सुंदर रिश्ता, या मैं बोलूँ इनसे सुंदर कपल पूरी दुनिया में नहीं होता। इनकी ऊर्जा से अनकंडीशनल लव फैलता है और लोग भी अवेक होते हैं। इनका जो पर्पज़ होता है कि जो कार्य आपने किया, वो कार्य लोगों के थ्रू अब आप करवाइए। आप अच्छे मेंटोर, अच्छी कोई ऐसी चीज़ें, कहते हैं ना, गुरुकुल खोल लेना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण करना जहाँ पर डिवाइन सोल एक्टिव हो सके, या पृथ्वीलोक से हम अनैतिक जो चीज़ें होती हैं, जो क्रियाएँ होती हैं, उनको समाप्त कर सकें। कैसे जानें कि आपका ट्विन फ्लेम पिछले जन्म से आपके साथ जुड़ा है? आप अपने ट्विन फ्लेम के कुछ संकेतों को कैसे जान सकते हैं? देखिए, जब आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने आते हैं, तो पहली नज़र में गहरी पहचान और कनेक्शन फ़ील होता है। एक एहसास होता है, एक जुड़ाव फ़ील होता है, एक करंट सा, एक वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घनिष्ठ है कि आप आस-पास की दुनिया को भूल जाते हैं। अजीब तरह की परिचित ऊर्जा और आपको यहाँ पर अनुभव फ़ील होते हैं यहाँ पर। गहरी टेलीपैथिक कनेक्शन, बिना बोले भावनाओं को महसूस कर देना, बार-बार सपनों में मिलना और पिछले जन्म के दृश्य दिखाई देना। उनका आपके जीवन में आना और किसी बड़े आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत होना। क्यों? क्योंकि जब आपके काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आते हैं, तो आस-पास की दुनिया बिखरने लगती है। कार्मिक एक्टिव हो जाते हैं, टावर मूवमेंट चलने लगते हैं, सभी कुछ तहस-नहस होने लगता है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम एक आंधी के साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर की आत्मिक ऊर्जा को जगाने आते हैं। वो आपको बताने आते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट का जो समय था, जो क्रियाएँ थी, वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा मिलन होना है इस पृथ्वीलोक पर। तो वो कहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कि तुम अपने आप को अवेक करो और आस-पास जितनी भी ऊर्जाएँ हैं, जितने भी आपके अंदर के भय हैं, उनको समाप्त करो, ताकि मैं इन इल्यूज़न से मैं भी बाहर आ सकूँ। तो यहाँ पर इस सलाह के साथ आपके
आपके आत्मिक प्रेम की शुरुआत होती है और ये जो मिलन होता है ये बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ पर जो आत्मी आपकी आत्मिक सलाह होती है, यहाँ पर आप कई प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किन-किन चीज़ों को करना होता है, इनर वर्क करना होता है, तो इस इनर वर्क को प्रॉपर कीजिए अपने। अगर आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं या आपको पता चल चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, इस खूबसूरत एहसास को, इस खूबसूरत दुनिया में आकर देखिए, एंटर करके देखिए और फिर देखिए कि आपकी जो आत्मिक ऊर्जा वो जब आप उसको इंक्रीज़ करते हैं, रेज़ करते हैं, तो कैसे रोशनी ही रोशनी हो जाती है। शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, परेशानी है क्योंकि आपको बैलेंस करना नहीं आता है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप धीरे-धीरे बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो आपके पर्सन की तरफ आपका जुड़ाव है, वो और सेपरेशन समाप्त होने लगता है। इस दौरान आपके पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, डिटैचमेंट में चले जाते हैं, तो यहाँ पर उसको आपको अवेक करना है अपने आप को। जैसे-जैसे आप अवेक होते चले जाएँगे, आपका यूनियन करीब होता चला जाएगा। इसको डिवाइन टाइम भी कहते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो आप दोनों ऊर्जाएँ करके आए होते हैं, उसमें एक डिवाइन टाइम सेट होता है कि इस डिवाइन टाइम तक आपको अपने यूनियन तक पहुँचना है। तो ऐसे ही तथ्यों के साथ फिर से आपके सामने आऊँगी। अगर आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, इसमें आगे बढ़िए।